जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा स्थानीय बाल भवन में बाल दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने कहा कि बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, जो भी हम लिखेंगे वो ही बन जाएंगे। जो भी हम बच्चों के भविष्य के लिए बोलेंगे वो ही उनकी अंतरात्मा की आवाज़ बन जाती है। बच्चे न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि इस दुनिया का भविष्य हैं। इन बच्चों को जितना हम मजबूत संस्कार, शिक्षा, अच्छा माहौल देंगे उतना ही मजबूत दुनिया का भविष्य होगा। बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं। बच्चों के विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन से किया। यहाँ पर डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने कहा कि हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि हम कमज़ोर कड़ी को एकजुट होकर ऊपर उठाकर मजबूती प्रदान करेंगे। हरियाणा बाल परिषद अपनी सेवाएं देकर बेहतरीन कार्य कर रही है। डीसी ने कहा कि रेड क्रॉस और समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से कैथल के पद्मा सिटी मॉल के पास व पुंडरी श्वेता रॉयल स्कूल में एमआर बच्चों के लिए स्पेशल स्कूलों की शुरुआत हुई है। ऐसे कार्य में हमें मिलजुल कर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन देश के प्रथम पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से अपार प्रेम था। उन्होंने बच्चों के महत्व को समझते हुए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कि संकेत था कि वो बच्चों को गुलाब की पंखुड़ियों की तरह रखते हैं, प्यार करते हैं। भी हम लोग याद करते हैं, माँ सरस्वती को भी याद करते हैं किसी प्रोग्राम का आगाज करते हुए। उस प्रभु के बिना हमारे पास हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। ये जो बच्चे हैं आज हमारे साथ में हैं, हमारी सोसाइटी में, स्कूल्स में, गली मोहल्ले में, जहाँ जहाँ हमें दिखते हैं, जब भी इनको देखते हैं तो विचार आता है कितनी ब्लैंक सीट है ये। कुछ भी लिख दो वही बन जाना है। अगर बच्चे के भविष्य के लिए अगर हम लिखते हैं डॉक्टर, यू वॉन्ट बिलीव, जिस बच्चे के दिल में स्कूल टाइम से ही बैठ जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, 90% चांस है कि वो बच्चा डॉक्टर ही बनता है। ये कहाँ से आती हैं ये चीजें? न्यूरो साइंस बोलता है कि जो भी बात हम बोलते हैं बच्चों को, वो उनके दिमाग की अंतरात्मा की आवाज बन जाती है। आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनके थ्रू ये मैसेज जाके उनके माइंड में कहीं ना कहीं वो मैसेज स्टोर हो जाता है। वो उनके अंतरात्मा की आवाज उनको बार बार रिमाइंड करवाती है कि ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा भविष्य है, ये मेरी डायरेक्शन है। तभी हम बच्चों को पूछते हैं स्कूल टाइम में यूजुअली, बच्चे क्या बनना चाहते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है? वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बच्चे का जो एक्सपोजर हुआ है वहाँ से डेवलप होता है। अगर मैंने बचपन में कहीं पे देखा कि कलेक्टर तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, मुझे या किसी भी बच्चे को नहीं पता होता है जब तक आप एक्चुअल फील्ड में काम ना करें। बट हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने बार बार इस शब्द को हमारे दिमाग में डाला, तो बार बार अंदर से रेजोनेंस क्रिएट हुआ। वही चीज़ हमें अपने बच्चों को देनी है कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। ये बच्चे न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि इस दुनिया का भविष्य है। इन बच्चों को जितने स्ट्रॉन्ग हम संस्कार देंगे, जितनी अच्छी एजुकेशन देंगे, जितना अच्छा उनका न्यूट्रिशन रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन बच्चों को कितना सुरक्षित एनवायरनमेंट हम दे सकते हैं, उतना ही मजबूत इस दुनिया का भविष्य है। क्योंकि अपने बच्चे के लिए सब कुछ तैयार रखें, लेकिन हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि समाज है, दुनिया है, वो एक इंसान एक परिवार से नहीं बनती है, एक कलेक्टिव स्पेस है।
हम सब मिलके स्पेस को बना रहे हैं और ये स्पेस उतना ही अच्छा होगा जितने अच्छे हम सब मिलके होंगे। हो सकता है कोई परिवार कमजोर हो, कोई परिवार स्ट्रोंग हो, तो हम सबको क्या करना चाहिए, इन बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के सबको एक लेवल पे ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। डेफिनेटली हरियाणा सरकार है वो इस दिशा में प्रयासरत है। बच्चों के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद है वो 1971 से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये 18 साल तक के बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियां हमारी चल रही हैं, जिसमें बाल भवन में कंप्यूटर सेंटर, क्राफ्ट सेंटर, शिशु बाल केंद्र, बाल पुस्तकालय, मॉडल डे केयर सेंटर, प्रतिभा खोज कार्यक्रम, ये सभी हम लोग टाइम टू टाइम आयोजित करते रहते हैं। परिषद बाल गृह के माध्यम से अनाथ और बेसहारा बच्चों को आवासीय सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। इसके अलावा दत्तक ग्रहण, स्पेशल अडॉप्शन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं, वर्चुअल क्लासेज हैं, इवनिंग क्लासेज हैं, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए प्रयास स्कूल है, नशा मुक्ति केंद्र है, परिवार परामर्श केंद्र है, जो शहीदों की विधवाओं के सम्मान में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए ओपन शेल्टर होम भी चल रहा है। कैथल में भी बहुत सारे एनजीओ अपने लेवल पे भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने रेड क्रॉस एंड डिफरेंट एनजीओज की हेल्प से एमआर बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू की हैं। कैथल और कुंडी के अंदर शीघ्र ही सारे ब्लॉक्स के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी। एक एनजीओ इतना प्रयास कर रहा है कि वो शाम को जो भी पुअर फैमिली के बच्चे हैं उनको इवनिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सारे लोग मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, या फिर हमारे अंदर वो बोध आ रहा है कि हमें सबके विकास के लिए इक्वल प्रयास करना चाहिए, तभी जाके इस सोसाइटी का बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट हो सकता है। आज मैंने जिनके अंदर इतनी अच्छी प्रतिभा है, मैं तो अगर अपने बचपन में पीछे जाऊं तो मैं सोच भी नहीं सकती कि 8 साल 7 साल की एज के अंदर मैं इतना स्टेज पे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर है, बच्चों में इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, जरूरत है तो उनको एक प्रॉपर दिशा निर्देश देने की और उस प्रतिभा को स्ट्रॉन्ग करने की। इसके लिए चाहे हमें किसी भी स्टेज पे प्रयास करना पड़े, हम डेफिनेटली प्रयास करेंगे, हिंदुस्तान के एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर देने का प्रयास करेंगे। पुनः मैं आप सबको बाल दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।